वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से, जहां पे एक बार फिर मैं ये कहूंगा निमरा कि जो केपी है वो निगाहों का मरकज है। कल एक सरबराही गंडापुर साहब की सरबराही में एक इजलास भी हुआ जिसमें मोहसिन नकवी साहब हमें उनके साथ नजर आए, फिर फैसल करीम कुंडी साहब नजर आए। तीन लोग वो जो एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहा करते हैं, वो एक साथ बैठे। सो ठीक है, कौमी इशू है, इनको एक दूसरे के साथ होना भी चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मुलाकात में डेफिनेटली उन्होंने एक ही बात के ऊपर उनका जो क्या कहते होते जोर था वो आईनी तरमीम के ऊपर था कि आईनी तरमीम किस तरह लाई जाए, किस तरह नहीं लाई जाए। और मियां साहब ने डेफिनेटली उनको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई होंगी जो कि बिलावल साहब आगे जाके अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर बिलावल साहब वहां से उठ के सीधा फजल रहमान साहब के पास चले गए। फजल रहमान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, फिर पीटीआई वालों ने उनके साथ मुलाकात की। जो भी फजल रहमान साहब के घर से जाता है ना निमरा, वो खुश होके जाता है, खुश खुरम कहें उसको, खुश खुरम कहते हैं मेरे ख्याल में। तो अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या ये लोग भी वाकई खुश होता है। मौलाना साहब खुश होकर बातें भी शायद अच्छी हो सकती है। अली साहब से पूछते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। निमरा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी आई होप सो खैरियत से होंगे। और ये बताएं कि आपकी जमात भी खैरियत से है? आप लोग जाते हैं, आप लोग खुश निकलते बाहर नजर आते हैं। हुकूमत जाती है, वो कहती है भाई हमारे पास तो पीटीआई के मेंबरान के अलावा ही नंबर्स पूरे हैं। तो कहाँ से पूरे हो रहे हैं नंबर? सबको खुश कर रहे हैं मौलाना। देखिए बात यह है कि पीटीआई के या मौलाना साहब के नंबर्स के बगैर तो इनके नंबर्स पूरे नहीं है, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। और निमरा अगर होते ना तो इन्होंने ना मौलाना साहब को पूछना था, ना इन्होंने हमें पूछना था, और उसी के अंदर इन्होंने तरमीम कर लेनी थी, जैसे इन्होंने रात की तारीकी में जो है इजलास बुलाया। और ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। एंड कि अगर इनके पास नंबर गेम्स पूरी होती तो अमेंडमेंट ये ला चुके होते, इन्होंने हमें पूछना भी नहीं था, मौलाना साहब को भी नहीं पूछना था। सो ये तो कोई क्वेश्चन आई थिंक इन द फील्ड नहीं है राइट नाउ एट द मोमेंट के। इनके पास पहले भी अक्सरियत नहीं थी, आज भी नहीं है। अगर आज भी आई होती तो इन्होंने मिनट नहीं लगा। वैसे आपके एमएनएस अभी अंडरग्राउंड है? लेकिन हमारे एमएनएस तो इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और सारे के सारे आपको पता है कि जिस तरह उठा लें उनको, उनके फैमिलीज को उठा लें, उनको बार बार आप जनाब झूठे पर्चों में उठा लें, गायब कर लें, पता ही न चले हैं कहाँ। इवन एंड अदरवाइज जो है इंशाल्लाह हमारे लोग पूरे इंटैक्ट हैं जी। और आप देखिएगा इस अमेंडमेंट जो ये लाना चाह रहे हैं, जिसको अपने ये प्रोस्पेक्ट के साथ लाना जा रहे हैं, इनके अपने लोग इनके साथ नहीं होंगे, जो पॉलिटिकल लोग होंगे, जो पॉलिटिकल विजडम के लोग होंगे, जिन्होंने आगे फ्यूचर में भी पॉलिटिक्स करनी होगी, वो कभी भी इस तरह की चीजों को जो एंटी विल ऑफ द पीपल होता है, एंटी विश ऑफ द पीपल होता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते पॉलिटिकल बंदा। मैं भी अगर आप मुझे कहें कि जी इस तरह अगर हमारी गवर्नमेंट भी ला रही होती तो शायद मैं भी उन लोगों में होता जो खड़ा होकर कहता भाई ये सही नहीं है, तो मेरी इसके ऊपर रिजर्वेशन। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब अगर जेएफ की बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब के जो 7 करीबी लोग हैं, कामरान मुर्तजा साहब हैं, वो हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है आईनी अदालत के ऊपर तो हम शायद रजामंद ना हो, लेकिन आईनी बेंच के ऊपर रजामंद हो सकते हैं। सो पीटीआई क्या मौकफ आईनी बेंच के हवाले से पीटीआई का? देखिए आईनी बिल्स जब तक आपके पब्लिक नहीं होंगे, जब तक वो आपके जो है टेबल नहीं होंगे, तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना उसके ऊपर कि भाई बिल हैं किस चीज के। एक चीज तो क्लियर हो गई कि आईनी अदालत के ऊपर हम सारे इकट्ठे हैं कि हमने नहीं होने देना। हमें उसके ऊपर रिजर्वेशन हैं, डेट्स के ऊपर रिजर्वेशन हैं, तरीकाकार पे रिजर्वेशन हैं, और अभी जो साहब रिटायर होने वाले हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन हैं। तो इसके ऊपर तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो नहीं होना। इसके अलावा अगर आईनी तरमीम है, होती है आईनी तरमीम वक्त के साथ होती है, जरूरत के मुताबिक होती है। कभी भी हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई नहीं रही जो 2/3 मेजोरिटी लेकर आई हो, जिसे खुद कर दिया हो। एक दो दफा ऐसा कोई इंसिडेंट होने लगा था जिसमें वो अमीरुल मोमिनीन मियां साहब बनने लगे थे। अदरवाइज तो हमेशा कंसेंसस डेवलप की जाती है, पब्लिक को भी रखा जाता है उसके अंदर, जैसे 18th अमेंडमेंट के अंदर हुआ। तो बात यह है कि अगर अमेंडमेंट्स ओपन होंगी तो उसके ऊपर डिबेट होगी ना। अगर अमेंडमेंट्स ओपन ही नहीं होंगी उसके ऊपर कोई बंदा अपनी राय कैसे दे सकता है? ठीक। अच्छा अली साहब ये बताइएगा कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बेंच ने ये फैसला दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ की है, वो उनको मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद तफसीली फैसला अंग्रेजी उर्दू दोनों जुबानों में आ जाता है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन क्यों अभी तक नहीं दे पा रही है ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या मामला लगता है आपको? देखें जी, इलेक्शन कमीशन ने तो मादरत के साथ और नहायत अदब के साथ इशू यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी सारी जो फोकियत होती है, जो अफादियत होती है, वो खो बैठी है। ना वो क्रिस्टल फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। आज भी हमारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है और उसके अंदर ईसीपी पार्टी बना हुआ है। तो उनकी तो अपना सच्ची बात यह है कि उन्होंने
एक कॉन्स्टिट्यूशन अदारा जरूर है वो, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन अदारा भी निम्रा कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होता है, उससे ओवर एंड अबव नहीं होता। तो इन्होंने तो जो पावर यूज की, इन्होंने साबका पीछे आप अगर हिस्ट्री देखें, ये जो मौजूदा बैठी हुई कमीशन आपका, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर भी यूज की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, उसकी पावर भी यूज की, नहीं कराए। सो इनके बारे में तो मेरा ख्याल है सबको पता है कि ये बाइस्ड है और इनके अपना पर्सनल एजेंडा है या ये किसी का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। सो इनसे तो ऐसी चीज तो कोई नहीं है। अब बात यह कि अगर ये इंप्लीमेंट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, तो ये आज नहीं तो कल आर्टिकल 6 के तौर तक में ये जाएंगे, कंटेम्प्ट में भी जाएंगे। अब ये मेरा वर्ष याद रखिएगा, टाइम चेंज हो जाता है, हिस्ट्री लिखी जाती है, अल्फाज जो है वो आपके दोहराए जाते हैं, आपकी हिस्ट्री का जो हिस्सा होते हैं वो। तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी भी चीजें सारी क्लियर होंगी, निकलेंगी। कब तक रहेंगे ये? अच्छा बुखारी साहब, एक ये भी तो खदशा जाहिर किया जा रहा है ना कि जिन्होंने इनको स्ट्रेंथन किया, जिन्होंने इनसे फैसले करवाए, जिन्होंने झूठ भरवाया, वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख रही है, देख लीजिएगा। बुखारी साहब, एक ये भी तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा मुश्तरका, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन शायद वो जो सीट्स हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को अलॉट कर दे और वहां पे तमाम तरह उनके प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। ये खदशा तो है। देखें, फिर ये तो फिर बदमाशी है ना, इसको मैं कोई लीगल फ्रेमवर्क में तो नहीं कह सकते आप। मुझे कोई बता दे बंदा कि इसको लीगल फ्रेमवर्क में कोई नाम दिया जा सकता है? बिल्कुल नाम नहीं दिया जा सकता। इसको यही कहा जाता है कि सरासर जुल्म, ज्यादती और बदमाशी है। अब बात यह है कि इसके ऊपर इनको सजा होगी। ये तो नहीं हो सकता कि 8 जजेस का फैसला जो है आप अंडू कर दें और कहीं नहीं जी ये चीज ज्यादा सुप्रीम है, मैं इसको मानूंगा। तो भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का यही मैं इनकी बात मान लूँ, तो फिर तो जो आधी रात को बंदियाल साहब ने सो मोटो 1 ऑफ 2022 में जो फैसला दिया था कासिम सूरी की, फिर तो जजमेंट जो उसे रूलिंग की थी वो एप्लीकेबल होगी। फिर आप कौन सी चीज होती है? ये तो नहीं हो सकता कि जो चीज मुझे अच्छी लगे वो ठीक है, जो मुझे गलत लगे वो गलत है। ऐसे नहीं होता। एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक यूनिवर्सल लॉ होता है, एक लॉ ऑफ लैंड होता है, एक लॉ ऑफ नेचर भी होता है। तो ये तो चारों चीजों से फारग है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसे करने की कोशिश की गई तो एक तबाही की तरफ नया रास्ता खुल सही। अच्छा बुखारी साहब, मुस्तफा नवाज खोकर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि जो मुसवदा है वो उसको मंजर आम पे लाया जाए, अवाम का इनपुट उस पर लिया जाए, फिर उसके बाद आईनी तरमीम की जो बात है उसको आगे बढ़ाई जाए। तो कानूनी एतबार से मुझे बताइएगा प्लीज कि क्या ये मुमकिन है? आप कैसे देखते हैं कि जो नताइज आएंगे उसके बाद उनको? देखें निम्रा, बिल्कुल उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की हुई है तो बिल्कुल सही की है कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि अगर एक चीज अमेंडमेंट में आती है और अमेंडमेंट कोई करने जा रहे हैं तो उसको पब्लिक करें। वो कोई प्राइवेसी कौन सी है उसके अंदर, इतनी सेक्रेसी कौन सी है, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट की चीज उसमें है जो आप बता ही नहीं सकते किसी को? तो पब्लिक करें, बताएं अच्छा यार ये कर रहे हैं हम, ये ओपन आ गया, ओपन फोरम में डिस्कस होगा, ओपन फोरम पे उसको डिबेट होगी, हर बंदा का उसके ऊपर आएगा। कि ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी ये हो ही नहीं रहा जनाब, वो पता ही नहीं चल रहा। तो उसने सही पिटीशन की है, मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूँ। और कोर्ट को भी मंगाना चाहिए कि भाई इसमें अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। ये जो बात हो रही है निम्रा, ये बेसिकली हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की, ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस जो पब्लिक करने का आप कह रहे हैं कि क्या इस तरह को प्रेसिडेंट पाकिस्तान की आईनी हिस्ट्री में है? क्योंकि इस तरह तो इससे पहले हमने नहीं देखा। जो पार्लियामान में नुमाइंदे होते हैं अल्टीमेटली, इस दफा तो 46 और 45 और 47 वाले, लेकिन अल्टीमेटली वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, वहां पे इसी वजह से पेश की जाती है। पब्लिक में पेश की गई तो एक और नई डिबेट आ जाएगी। नहीं देखें, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है ना कि आपके जो लोग जीत के लिए नहीं आए हुए, जो हारे हुए लोग हैं, उनको पब्लिक से क्या लगे वो तो अभी भी आप, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको भी बता रहा हूँ और ऑन द रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ आपको कि आप ये जो इस्लामाबाद की हल्के देख लें, इनमें से लोग इनके पास जाते हैं, इन्होंने कहते हैं भाई कौन सा तुम्हारी वोटों से हम जीते हैं? हमें क्या कहते हो? बस हमें जिन्होंने जिताया जिता दिया, आपको हम आंसरेबल नहीं है, ना किसी की खुशी में जा सकते हैं ना किसी की गमी में जा सकते हैं। तो इनको पब्लिक इंटरेस्ट से क्या है, इनका इंटरेस्ट होना है पब्लिक लिटिगेशन से या पब्लिक अफेयर के साथ। सॉरी। अब दूसरी चीज इसमें ये आ जाती है कि अगर ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, 25 करोड़ आवाम के लिए हो रहा है, तो 25 करोड़ आवाम को क्यों नहीं पता चलना चाहिए? हर एक का व्यू आना चाहिए। डिबेट इसी को कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन भी इसी को कहते हैं। अगर असेंबली फेल हो चुकी है, वो हारे हुए लोगों से भरी हुई है, झूठे हलफ झूठे कुरान उठाए हुए लोगों से भरी हुई है, तो आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो आके वहां पर लिटिगेशन वो करेंगे, वो आके वहां पर अमेंडमेंट्स वो करेंगे, इस्लाहात वो लेके आएंगे जो लोगों के हक में होगा? कभी भी नहीं करेंगे। वो करेंगे जिससे वो बचे। और आप इसका देख लें, जो एक मसूदा बाहर मार्केट में फिर रहा है अभी, जो मौलाना साहब के रेफरेंस से बाहर आया, तो उसके अंदर तो साफ साफ जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें तो ऑलमोस्ट आपकी सारी पिटीशन फारग, आपके ट्रिब्यूनल फारग, आपके जज मर्जी के, आपका हर चीज तो फारग कर दी ना आपने।
अच्छा, इस तरह तो मामला नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल आज 6 महीने में आपका डिसाइड होना था, और हमारे तारिक जहांगीरी साहब ट्राइब्यूनल से इस्लामाबाद में अभी तक डिसाइड हो गया होता, चलने नहीं दिए। ईसीपी रोक के बैठा हुआ, रोज कहता है जी इधर ट्रांसफर कर दूंगा, उधर रिकॉर्ड दे दूंगा। यार ईसीपी वाले तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनका अपना बच्चा कोई इलेक्शन लड़ा है हमारे मुकाबले में यार, या उनका अपना कोई भाई बैठा हुआ, बेटा बैठा हुआ, उसको जिताना है उन्होंने। ऐसे थोड़ा होता है यार। सही। अच्छा बुखारी साहब, एक ये सवाल हमने पहले भी पूछा था, एक बार फिर पूछ रहे हैं कि मौलाना के साथ मुलाकात जब आप लोग करके बाहर आते हैं तो लगता है कि वो आपकी तरफ है, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं।